तो जनाब, आज हम बात करेंगे जो कोर्ट में हुआ और जो हो रहा है और जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी कि कोर्ट ने क्या कहा था। वो पेपर जो है मैं यहाँ इस व्लॉग में लगाने वाली हूँ ताकि आप लोग देख सकें, पढ़ सकें और आप लोगों को क्लियर हो सके। और थोड़ा सा साथ साथ मैं गाइड भी कर दूँगी कि क्या सीन था, कैसे हुआ था, एवरीथिंग। तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो रिएक्शन मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे भाई, मैं कुछ बिजी थी अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, जिसकी वजह से पीछे मैंने अपडेट दी भी थी। तो आज फाइनली जो है हम रिएक्शन देंगे। और अपनी व्लॉगिंग में बिजी थी, ना तो मैं किसी से डरती हूँ और किसी के बाप से भी नहीं मैं डरती। जो भाई जो होना था वो तो हो गया। मतलब एक औरत को ऐसे गवाकारों की तरह उठाया जाता है, फिर जब उनका कोई बस नहीं चलता, उनकी कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसके साथ क्या किया जाए। अब हम कैमरे में आ चुके होंगे, अब हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह जानता है कि उनका क्या मिशन था, उनका क्या दिमाग में चल रहा था, वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे, मुझे उठा के क्या नहीं करना चाहते थे। कभी पता नहीं मुझे वापस भी करते कि ना करते, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उन्होंने मुझे वापस किया कि जो मैंने बता दिया था कि हमारे पूरे रोड के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें आप लोग आ सकते हैं। हो सकता है ये वाला लफ्ज़ मैंने उनको बताया तो इससे भी शायद मेरी बचत हो गई, ठीक है। और उसके बाद उन लोगों के दिल में क्या था क्या नहीं था ये तो वही जानते, और ये चीज़ें तो आप लोग वो लोग कोर्ट में ज़ाहिर बात है जवाब देंगे। जब कोर्ट ने उनसे मांग लिया कि हमें आके बताओ कि आप लोगों ने इसको क्यों उठाया, और अगर आप लोगों ने इसको उठाया था, आप लोगों के पास कोई जवाब, कोई केस नहीं था इस लेडीज़ का, तो फिर आप लोगों ने उठा के इसको पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने इसके ऊपर ऐसा केस बनाया जो कि बिल्कुल वो केस था ही नहीं। और क्यों बनाया, मतलब ऐसे कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर अगर जा भी रहा है, वो पाकिस्तानी शहरी है, तो क्या आप लोग उसको उठा के उसके ऊपर कोई भी एफआईआर दे दोगे? आप लोग उसको 2-3 दिन गैब रखोगे? पहले आप मतलब इनलीगल जो 2 दिन मुझे रखा, जिसका कोई वो नहीं था, लीगल तरीका ही नहीं था मुझे रखने का, फिर पुलिस के हवाले किया अपनी बचत के लिए कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर ना हो जाए। फिर पुलिस वालों ने एक ऐसी छोटी सी एफआईआर दे दी, उसकी वजह से भी एक रात मुझे वुमेन पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। क्यों क्यों? हालांकि ऐसी एफआईआर के ऊपर मतलब आप कोई अपना पीछे से शनाख्त वाला बुला लेते हैं घर से, बेटे को, भाई को, माँ बाप को, किसी गली मोहल्ले के लोगों को, जो आके अपना आईडी कार्ड लेके आते हैं और वो आके शनाख्त कर देते हैं कि बिल्कुल ये हमारा हमसाया है, ये यहाँ पर रहता है, ये मालिक मकान है, या ये किराएदार है, ये पाकिस्तानी शहरी है, तो भाई इसको छोड़ दिया जाए। मतलब ये सहूलत भी मौजूद होती है, लेकिन ये सहूलत मुझे क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, मुझे क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं मुझे दी गई? मैंने कहा भी था उन लोगों से, मैंने कहा कि अगर आप लोग कहते हैं तो मेरा तो सब कुछ मेरे पास था, मेरा आईडी कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरी हर चीज़, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा वो जो कोरोना का कार्ड है, वो सब कुछ मेरे पास था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के वो जो उसका लॉयर का कार्ड है उसकी भी एक फ़ोटो कापी मेरे पास मौजूद थी, उसके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी मेरे पास मौजूद थी। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे पास थीं। ऐसा नहीं था कि मतलब वो लोग मेरी शनाख्त नहीं कर पा रहे, या उन लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, या वो लोग मुझे आवारागर्दी के केस में अंदर डाल रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। सब चीज़ें मेरे पास हर वक्त मेरे पास मेरे वॉलेट में रहती हैं, मैं जहाँ भी जाऊँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाती हूँ, मैं आगे पीछे, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और ये सब चीज़ों को निभाते हुए मैंने एवरीथिंग मेरे पास होता है। यहाँ तक कि मेरी अम्मी का आईडी कार्ड भी मेरे पास था, अम्मी का आईडी कार्ड भी मेरे वॉलेट में था। इसलिए वो मेरे वॉलेट में इसलिए था क्योंकि अक्सर हम भाई की मुलाकात करने जाते हैं, वहाँ पर आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, और जब से ये मसला बना है तो अम्मी का आईडी कार्ड मेरे पास ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके पास मेरी शनाख्त नहीं थी मुझे रखने के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि देखें आप लोगों के पास सब कुछ मेरा है, ये मेरे घर के ड्रेस का, मेरा आईडी, सब कुछ, चले ठीक है, मेरी बात पे आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं अपने घर के
मतलब कोई जर्नल काउंसलर है या हमारे मोहल्ले का नाज़िम है या कोई आस पास पड़ोस से आप कहते हैं मैं किसी को बुलवाऊं, तो मैं अभी बुलवा लेती हूँ। वो यहाँ पर आएंगे, अपना आईडी जमा करवाएंगे, तो वो मुझे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये इसको बोलते हैं शख्सी ज़मानत। शख्सी ज़मानत दे के वो मुझे ले जाएंगे और उसके बाद अगर कोर्ट में भी आप लोगों ने बुलाना है तो हम आएंगे, नहीं जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर ये तो बनता ही नहीं है, आपके ऊपर तो ये FIR हो गई है, अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो फैसला कोर्ट करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब वहाँ पर समझ लें कि मेरे हाथ पैर और ज़ुबान बंदी हुई थी, ठीक है। और जब उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारे ऊपर हम कोई भी केस डाल सकते हैं, तो मैं फिर थोड़ी सी ना चुप्पी बट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने जो केस डालना है वो डाल लो, तो हम भी कोई नहीं, हमारी ज़ुबान को कौन सा ताला लगा हुआ है, बाद में खोल लेंगे, अभी नहीं तो फिर सही। तो खैर उसके बाद उन लोगों ने मुझे वुमेन पुलिस स्टेशन में छोड़ा। वहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह मंगवाए, वो मैंने चेंज किए। उधर मैंने उनको बोला कि मुझे कॉल करवाएं, उन्होंने कहा कॉल आप बताएं किसको करनी है, हम कॉल कर देते हैं। उन लोगों ने फिर मेरे बेटे को कॉल की, मेरा बेटा फिर वहाँ पर मेरे कपड़े, नवीद और वो वो पप्पू दा साथ में वो लेके गए। अभी नवीद आया हुआ था, नवीद का नाम मेरे मुँह से निकला, वो लेके गए। वो खैर कपड़े शपड़े मैंने चेंज किए। फिर उसके बाद कोर्ट वाला प्रोसीजर था, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग ये देखें कि इस पिटारा का काम देखें कि ये मेरे साथ करवाना क्या चाह रही थी। इनकी कोई बहुत बड़ी चाल थी और ये इतनी मिसनी है, इसका वो हिसाब है, कहते ने मिसनी यावे ते मंजी ना लावे, इसका वो हिसाब है। ये ऐसे करवाती है कार्रवाइयाँ और पता नहीं चलने देती, ठीक है। कोई पता नहीं इसने कितने लोगों के ऐसे मुंह बंद करवाए हैं, इसने कितने लोगों के साथ ऐसे जुल्म ज़्यादती की है, ये कोई नहीं जानता। और ये बनती है मिसनी। आप मुझे बताएं कि अनपढ़ बंदा हो, 2 4 6 5 पढ़ा हो, तो एक ही दिन में वो कहे कि मैंने इंग्लिश सीख ली है, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में तो उर्दू नहीं सीखी जाती, एक दिन में उर्दू सिंपल और सादा ज़बान नहीं सीखी जाती, तो इंग्लिश कहाँ से इसने एक दिन में 1 डे चैलेंज में पूरा कर इंग्लिश में। ये अपनी देवरानी जो है उसकी, वो मौलवी की बीवी, उसकी ये नकल उतार रही है। उसके बाद हीरा, वो पढ़ी लिखी बच्ची है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी वो इंग्लिश बोलती है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, मुझे पता है उसका। ये उनको कॉपी कर रही है, ठीक है, ये उनको कॉपी कर रही है। और कुछ लोगों ने कहा कि आप नारायण का गान गए, आपने पिटारा को कॉपी किया। हमने पिटारा को कॉपी नहीं किया, पिटारा ने हमें कॉपी किया, ठीक है। पिटारा फर्स्ट टाइम गई है, हम हज़ारों बार जा चुके हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम कितनी बार जा चुके हैं। आप बेबो की रोशनी पर जाके फर्स्ट व्लॉग से देखो, आप लोगों को पता चले कि बेबो कहाँ कहाँ किधर किधर गई है और कैसे कैसे इंजॉय करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने मतलब आलतू फालतू लोगों का काम होता है बातें करना, करते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें उस चीज़ से कोई इशू नहीं है। और इस मक्कार और गलत और गलीज और बगैरत औरत के काम देखो। और रेडी इसको इंग्लिश आती है, इसके आप पहले की वीडियो जाके देखें जिस पे ये वो मेकअप के रिव्यू वगैरह देती थी, उसके ऊपर जो इसकी लिखाई है वो चीज़ें देखें, और उसके अंदर ये जो बोलती है वो चीज़ें देखें। ये सिर्फ़ और सिर्फ बकवास वाम के सामने झूठी और मासूम बन के आने की कोशिश कर रही है, जो कि वाम को अब पता चल चुका है कि ये कितनी झूठी है, ये कितने झूठ बोलती है और ये कैसे कैसे काम करती है। अब लोगों को पता चल चुका, अब ये एक्सपोज, गंदे तरीके से ये एक्सपोज होकर लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन फिर भी इतनी बेगैरत और इतनी बेशर्म फैमिली है, ज़रा सी भी हया नहीं है, ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि हम इतने गंदी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अब हम लोगों को रुक जाना चाहिए, हमें लोगों के सामने कोई कंटेंट लेके आना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ भाई की तीसरी शादी क्यों हुई थी, मैं बताता हूँ दूसरी शादी क्यों हुई थी, मैं बताता हूँ पंजवीं शादी क्यों हुई थी, मैं बताता हूँ चौथी। और लाख लाने थे तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों के पास ये तीसरी चौथी छठवीं शादी के अलावा कुछ और है? तुम लोगों ने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है? किसी की बहन बेटी माँ को इज्जत दी और इज्जत ली है? जैसे तुम लोग दूसरों की औरतों को तलाक़ें देते आ रहे हो और 2-2 4-4 6-6 शादियाँ कर रहे, ऐसे ही तुम लोगों की औरतों के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल में ये इनका ख़ानदानी रीति रिवाज है।
हर मर्द की, अब वो सुनने में आ रहा है कि वो जो इसका वालिद है वो डीडी दल्ले का, उसकी तीसरी शादी के पता नहीं चौथी शादी है, कोई कह रहा है डीडी की तीसरी शादी हो रही है। उधर पिटारा की माँ को देखो, 3-4 शादियाँ उसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, और अभी फिर पिटारा की माँ बाबे को छोड़ के, बाबे से नाराज़ होके लैदा पिटारा के पास है, अभी फिर सोच रहे हैं कि शायद कोई और वो लवा ढूंढ रही है। मेरी बात का बुरा ना मानना, अभी फिर वो कोई लवा यंग ढूंढ रही है। वो बाबा बेचारा तो गया गिट्टे गोटे से, और माँ तो अभी तक फिट फाट है भाई, वो तो अभी तक वो सामान से टाकी उतार भी लेगी और लगा भी लेगी। उसकी आप ड्रेसिंग देखें, उसकी फिटिंग देखें, उसकी बातें सुने, हमसे कई दर्जा वो बेहतर है मुझसे। मैं पहाड़ों में गई, यकीन जाने मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। और वो माई तो भाई माई क्या, वो तो यंग गर्ल है, वो किधर चढ़ाइयाँ चढ़ रही थी, किधर उतराइयाँ उतर रही थी, उसको तो परवाह भी नहीं थी। वो जो सऊदीया में गई थी और वहाँ वो जाके कह रहे थे इसके पाँव पे सोटियाँ पड़ी हैं, इसके जो पिटारा के सपोर्टर हैं ये बगैरत बेहया पे शर्म उसी के जैसे सब कंजर कंजरियाँ, ये कह रहे थे कि पिटारा की माँ को सोटियाँ पड़ी हैं। और बगैर तो अब बताओ कि वो सोटियाँ किधर गईं, वो सोटियों की सुजन, वो सोटियों की दर्द, वो नील, वो तकलीफ़ एकदम ख़त्म हो गई है। बड़ी हैरानगी की बात है। जैसे ही पाकिस्तान में पधारी हैं वो यंग गर्ल, तो वो यंग गर्ल तो उस पिटारा से भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और ऐसे वो भाग रही थी, ऐसे वो फिर रही थी जैसे उसके ऊपर जवानी अब चढ़ी है। बताएं ना ज़रा मुझे, किधर हैं आप लोगों की वो बातें और किधर है वो सब कुछ? आप लोग झूठे हैं, इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लो। और दूसरी बात ये कि जितना मर्जी तुम लोगों की वो माँ डरा ले, धमका ले, मैं नहीं डरने वाली। मुझे इसके बदले में जेल भी हो जाती ना, तो भी वापस आके मैंने यही बातें कर रही हूँ और मैंने करनी थी, क्योंकि मैं हक सच पे खड़ी हुई हूँ। मैं सच्ची बात कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ना ही मुझे झूठ बोलना आता है, और ना ही मुझे ऐसे झूठे गंदे कंजरखाने पसंद हैं। इसलिए मैं इन लोगों को एक्सपोज कर रही हूँ, इसलिए मैं इन लोगों की असलियत सबके सामने लाना चाह रही हूँ। असलियत तो सबके सामने है यार, लेकिन फिर भी मेरे व्यूवर्स मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझे देखना चाहते हैं। अगर आप बात करो डॉलर की या लालच की, तो वो यकीन जाने ज़रा सी भी नहीं है। अगर होती तो हम नारायण के गान ना जाते। इतना मसला पका हुआ था, उसका फड्डा चल रहा था अपने ससुराल में, यानी हीरा लोगों के साथ, उसके देवरों जेठों के साथ पिटारा का, तो हम भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। लेकिन हमने कहा खल्ली वल्ली करो, इन कंजरों का काम तो ख़त्म होना नहीं है, अपनी इंजॉयमेंट करो। बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, बच्चे इसलिए आए हुए हैं, उनको पहले घुमाऊँ फिराऊँगी, उसके बाद आएंगे तो देख लेंगे। ये तो इधर ही है, ये कौन सा कहीं जा रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, तो भाई इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। बाकी उसके ऊपर भी आप लोगों को रिएक्शन दूंगी, उसके ऊपर भी बात करूंगी। लेकिन आज का जो था, जो मैंने आप सब लोगों को बताना था कि कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया था, वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। इसमें इस वीडियो में आज वो कर रही हूँ, और आगे जाके वो पेपर भी लगा देती हूँ, आप लोग देख सकेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन बंद करके बैठी हुई और पसीनो पसीनी में हो रही हूँ, क्योंकि फ़ैन चल रहा होता है ना तो आवाज़ नहीं क्लियर आती, इसलिए मैंने सोचा कि बंद करके क्लियर करती हूँ। और आप लोग ये इनके काम देखें और इनकी औकात देखें और इनकी असलियत देखें कि ये किस हद तक गिर सकते हैं, ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। और आज तो मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ ना जो मेरे साथ हुआ, जो कोर्ट ने हमारे लिए ऑर्डर किए थे, मेरे और ख़ान के लिए। और इसके बाद आप लोगों को वो भी मिलेगा जो हमने इनके ख़िलाफ़ किया है, जो हम कर रहे हैं, वो सब कुछ भी आपको मिलेगा कि कोर्ट में किसको बुलाया गया, आखिर वो कौन लोग थे, उनका क्या मिशन था, उन्होंने मुझे क्यों उठाया, मुझे क्यों अगवा किया, और मेरे अगवा करने के बाद उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले क्यों किया, ये वाली FIR उन लोगों ने मेरे ऊपर क्या दी, आखिर क्या मसला था, उनकी क्या मजबूरी थी, उनको किसी ने कितना पैसा दिया था, या फिर उनको इसके बदले में क्या मिला था, ये सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप सबको यहाँ मैं दिखाने वाली हूँ, ये समझ लें ये लाइव ही होता है, लाइव यहाँ पर मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। जब वो एक एक पेपर मैं लगाऊंगी तो आप लोग देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और यहाँ पर अभी मैं वो कोर्ट का पेपर भी लगाती हूँ, कोर्ट के क्या आर्डर थे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ।
कोर्ट में जब ये लोग मुझे लेके गए थे, सबसे पहले तो जाते ही वहाँ पर पुलिस वालों की बेइज्जती हुई थी, ठीक है। अच्छी खासी इनको सुनाई गई। जज साहब ने पूछा कि हाँ क्यों, कैसे, क्यों पकड़ा? जी ये वारागर्दी कर रही थी, ये मर्द और ये औरत। उसने कहा हाँ बीबी। मैंने कहा मेरा ये घर है जहाँ का इन्होंने वकूवा बनाया है, चौक का, चौक के साथ पहला घर मेरा है, और मुझे मेरे घर से ऐसे 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 उठाया गया और फिर ये बनाएगा, और फिर उसके 2 दिन बाद जाके मेरे मुलाजम को मेरे घर से उठाया गया, जो कि मेरी बहन का जेठ है, ठीक है। ये सब जब हमने बताया और मैंने बताया, मैंने कहा अब मेरा चैनल है, आप लोग वहाँ कहें तो मैं भी वीडियो इधर निकाल के दिखा देती। ये मेरी कितनी सारी वीडियो में, ये कोई अजनबी इंसान नहीं है, ये कोई फर्स्ट टाइम मेरे साथ बाहर नहीं निकला, ये तो मैंने इसको मुलाजमत पे अपने घर में रखा हुआ है। वैसे भी मेरा रिलेटिव है, ये उतरन खतरा है, इसका कोई भी नहीं है, ना बीवी ना बच्चे, कुछ नहीं है, तो मैंने इसको अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन फिर भी उसको मैं सैलरी भी देती हूँ। आप मेरा रिलेटिव समझ सकते हैं, आप मुलाजम समझ सकते हैं, मतलब जिस तरफ आप बात को ले जाए। लेकिन मेरा और इसका वारागर्दी का केस नहीं बनता। वारागर्दी का केस तो तब डालें कि मैं किसी गैर मर्द के साथ खड़ी हूँ या जा रही हूँ या किसी किस्म का कोई मसला है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी गैर मर्द के साथ जा भी रही हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं डाल सकता। आप नचोर, आप एजेड औरत हैं, आपके 100 काम, कोई बिजनेस, कोई मसला 100 हो सकता है। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई किसी के साथ जा रहा है तो उसको पकड़ो और उसके ऊपर केस डाल दो। उसके ऊपर जो बेइज्जती हुई, हाय 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 हाय, इतनी बेइज्जती हुई उन लोगों की कि कुछ ना पूछें। उन्होंने कहा फ़ौरन मुझे वो लोग चाहिए जिन लोगों ने इसको अगवा किया था, इसको उठाया था। मैंने कहा कि मुझे अगवा की FIR चाहिए। जज साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अगवा की FIR चाहिए, जो मुझे अगवा किया गया था। मुझे पकड़ा नहीं गया, मुझे कहीं इधर उधर चौक से नहीं उठाया गया। कैमरा रिकॉर्डिंग मैं निकलवा के देती हूँ। मुझे मेरे घर से लेके गए, और ये लोग नहीं मुझे लेके गए, मुझे तो कोई और लोग लेके गए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सब लोगों की तलबी कर ली, वहाँ पे सब लोगों को उन्होंने बुलवा लिया है। अब वो सब जब आएंगे, खैर मैं भी बिज़ी थी, मैं भी गई हुई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब हम पता करेंगे कि भाई नेक्स्ट क्या बना है। वो लोग आए हैं, नहीं आए, अगर वो आए हैं तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है, क्या बताया है कि वो लोग मुझे क्यों ले गए थे। मतलब कोई जवाब तो उनकी तरफ से आएगा। अब वो छुप तो सकते नहीं, इसलिए नहीं छुप सकते कि उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अगर वो मुझे वापस छोड़ जाते तो हो सकता पता ना चलते कि वो कौन लोग थे। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले किया है, तो पुलिस से कोर्ट जवाब मांगेगी कि ये बीबी आप लोगों को किसने दी थी, वो कौन सा इदारा था, वो कौन मर्द थे, वो कौन बंदे थे जो इसको लेके गए थे। ये सब कुछ पुलिस वाले वहाँ पर प्रूव करेंगे और बताएंगे कि मुझे कहाँ से पकड़ा और वो कौन लोग थे। ये सारा कुछ वहाँ पर ये हाजिर करवाएंगे। इनके गले की हड्डी मैं बन गई दोनों पार्टियों के। इधर पिटारा की पहले ही मैं बनी हुई थी, अब उसके खसम जो हैं, उसके और उसकी माँ के जो खसम है, जो यहाँ पर ये इस्लामाबाद में आई थी और उनके साथ याशी यूशी मार के गई हैं ना दोनों जनी। देखो सब कुछ तो वीडियो में नहीं ना बताते लोग, वीडियो तो वो बताते हैं जो दिखानी और बतानी होती। जो यारों के साथ टाइम स्पेंड किया था वो नहीं बताया और वो नहीं दिखाया होगा, वो अब इंशाल्लाह हम दिखा देंगे। ऐसी कौन सी बात है, हमने कौन सा कोई बात छुपानी है या हम कौन सा किसी से डरते हैं। मतलब ये इन्होंने कहा कि हम इसको उठा लेंगे, इसके ऊपर कोई पर्चा दे देंगे या ऐसे कर देंगे, तो हो सकता है ये डर जाएगी, घबरा जाएगी, पीछे हट जाएगी। कभी भी नहीं। अब आप लोगों की बारी है, आप डरना, आप लोगों ने घबराना, आप लोगों ने, हमने नहीं घबराना ना हमने डरना। हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। और यहाँ पर अभी मैं कोर्ट का ऑर्डर लगा रही हूँ, आप लोग उसको पढ़ लो और उसके बाद में आती हूँ। ये देख लें जी, आप खुद पढ़ लें जी। तो व्यूअर आप लोगों ने देखा, ये था कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ने क्या लिखा है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जज साहब का नाम भी वहाँ पे मेंशन था लास्ट पे नीचे, जहाँ पे एक तरफ डेट लिखी थी और एक तरफ वो जहाँ पे साइन थे उसके नीचे। और उन्हीं के पास ही ये आगे केस चलने वाला है। मुझे ये मैं कंफर्म करूँगी कि उन्हीं के पास चलने वाला है या सेशन कोर्ट में जाए, हो सकता है, क्योंकि ये थे मजिस्ट्रेट थे
इलाका मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर होते हैं सीनियर सेशन जज। तो देखेंगे कि ये मामला कहाँ तक जाते हैं और किस तरफ रुख लेते हैं और क्या होता है नेक्स्ट, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी, आप सबको मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। तो ये है पिटारा की असलियत, ये है पिटारा का दूसरा रूप जो कि वो दिखाती नहीं है। यहाँ पर वो बड़ी मासूम और बड़ी बेबी वॉइस के साथ आती है। हम जो अंदर हैं वो बाहर हैं, जो दिल में ज़बान में बात होती है वो बोल देते हैं। हम ये नहीं करते कि पीठ पीछे वार करेंगे या छुपके से वार करेंगे या फिर किसी को पता नहीं चलने देंगे। इसका काम है, ये अंदर ही अंदर गुज गड़प्पे काम करती है। इसने जो समीरा अजीज़ ने इसके ऊपर केस किया, इसको ना हिलाओ बेटे थोड़ी देर। समीरा अजीज़ ने इसके ऊपर जो केस किया, इसने उसको कैसे हैंडल किया, इसने गुज गड़प्पे अंदर ही अंदर उस मामलात को सॉल्व किया है। इसने उसके बदले में क्या दिया है, क्या लिया है, हमें नहीं पता। मतलब ये यही जानती है। मामला तो सोशल मीडिया का था, तो खुल के सोशल मीडिया पर ही उसको सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने अंदर खाते में उसको कैसे निबेड़ा, ये दोनों पार्टियां जानती हैं, हम नहीं जानते। हमें तो उतना ही पता है जितना कोई बताता है। और लोगों के साथ भी इसके मसले मसाइल फड्डे फुड्डे हुए, जा शाह के साथ हुए और पता नहीं किस किस के साथ हुए, और उन चीज़ों को भी इसने अंदर खाते में जो है मामला सॉल्व किए हैं। सोशल मीडिया पर ये नहीं लेके आई। जब इसकी फटती है और फट के गले में पड़ती है ना, फिर ये बात को थोड़ा सा क्लोज कर लेती। जहाँ इसको लगता है ना कि आप गंदे तरीके से मैं एक्सपोज होने वाली, फिर उसको ऐसे करती है। और गंदे तरीके से एक्सपोज तो हो चुकी है यार, इससे बड़ा गंदा क्या होना कि बेनोई ने आके बोला कि हाँ हाँ हाँ, उसने एक्सेप्ट किया कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। और क्या गंदा होना है, इससे ज़्यादा भी कोई गंदा हो सकता है या फिर कोई किसी को कर सकता है? नहीं। सलाम में मतलब जिस चीज़ को माना ही नहीं जाता, जिन चीज़ों जिन बातों की इजाज़त ही नहीं है, आप वो देखें ना, इसने तो वो गंद मार दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या हो। चलो आगे पीछे इसने यारियां लगाई थी इसके साथ उसके साथ, ये बच्चा उसका है, वो बच्ची उसकी है, वो फलाना इस कस्म का है, टमकाना उस कस्म का है, हो गया। लेकिन अपनी बहनोई के साथ, अपने देवरों जेठों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कहाँ कहाँ। और ये कैसी हैं माँ बेटियाँ। माँ भी उस चवल बेटी को सपोर्ट कर रही है जो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कापी है। और आप देखते हैं कि माँ चौथा पंजवा कौन सा खस्म करती है। अभी आप देखते जाएं कि आगे आगे होता है क्या। इन कंजरों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये हैं पढ़ कंजर। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे चैनल पे सपोर्ट करें। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह का दिया और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, हम उसी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो भाई ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असल कहानी, असल हकीकत है कि ये कितने गिरे हुए हैं और ये कितने गिर सकते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।